जी, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ और मैंने सनातन धर्म अपनाया है और मैं भी ये प्रचार कर रही हूँ। अपने यूट्यूब अभी शुरू किया है मैंने, तो मैं भी यही प्रचार करती हूँ और लोगों को और स्पेशली लड़कियों को समझाती हूँ कि लव जिहाद क्या है और सनातन धर्म में उनको क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, ये सब समझाती हूँ। लेकिन जो समझ पाए तो मेरे लिए, अगर एक भी समझ पाए तो मेरे लिए बहुत है। अभी मैं ये आपसे पूछना बहुत। चाह रही हूँ स्वामी जी कि आप हर हिंदू को एकजुट करना चाहते हो, तो क्या ये हो रहा है? आपके हिसाब से क्या हो रहा है? नहीं, हो नहीं रहा है ये हो नहीं रहा है। मैं जी, और देखिए, मैं केवल हिंदू की बात नहीं है, दुनिया जी, में जो भी मुसलमान नहीं है मैं उन्हें एकजुट करना चाहता हूं अभी। जी, दुनिया में जो भी मुसलमान नहीं है मैं चाहता हूं वो सभी एकजुट हो, क्योंकि जी, इस्लाम का जिहाद किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं वो हिंदुओं के दुश्मन है। दुनिया जी, में जो भी मोहम्मद के विचारों से सहमत नहीं है वो उसमें को जीवित नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, सही बात है। जब बाकी जी, सारे काफिर मारे जाएंगे तो जी, फिर वो एक दूसरे को काफिर घोषित करेंगे और एक दूसरे का कत्ल करेंगे। जी, अब अफगानिस्तान में तो कोई काफिर नहीं है, जी, अफगानिस्तान में तो कोई काफिर फिर नहीं भी, था, काफिरों को पहले ही मार के खा गए, दो चार होंगे। जी, लेकिन वहां उन्होंने, तालिबानियों ने पठानों की, महिलाओं की जो मंडी जी, लगाई है, बच्चियों की जी, जो दुर्गति करी, सारी दुनिया ने देखा। सही और बात ये है। पठान जिस तरह से अपनी बहन बेटियों को, अपनी पत्नियों को छोड़कर भागे हैं, अपनी बूढ़ी माओ जी, को छोड़कर, जी, ये दुनिया का सबसे शर्मनाक है ये। इतनी सही बात, शर्मनाक कौम मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी। ये सही बात है। जो पूरी दुनिया में जहां भी जाते हैं इस्लाम के नाम पर जिहाद फैलाते हैं। दिल्ली के अंदर अफगानिस्तानियों के माफिया हैं। जी, दिल्ली के अंदर ये जो अफगानिस्तान के लोग शरणार्थी बनकर आए थे, आज माफिया की जी, तरह रहते हैं, क्योंकि हिंदू कायर है और जी, हिंदुओं के नेता कमीने हैं। और हिंदुओं जी, के धर्म गुरुओं ने हिंदुओं को हिंदुओं का धर्म नहीं समझाया। तो ये देखिए, जो कायर, इतने कमीने, इतने कायर लोग जो अपनी बहन बेटियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बूढ़ी माओ को छोड़कर भाग लिए। आपने तालिबान के डर से भागते हुए पठानों की भीड़ देखी होगी, कहीं भी एक भी औरत नहीं देखी होगी आपने, खुद ही भाग रहे थे बस। सही, सही, और जो औरतें वो घर पे छोड़ के आए, उनकी तालिबान तालिबान जो दुनिया के सबसे अच्छे मुसलमान हैं, जिन्हें हमारे देश के दारुल उलूम देवबंद ने दुनिया जी, के परफेक्ट मुसलमान घोषित किया है, उन्होंने अपने ही लोगों की, अपने ही भाई बंधुओं की, देखिए तालिबान कोई अलग नहीं है, घर का एक भाई पठान रह गया, एक भाई तालिबान हो गया, तो अपनी बहन बेटियों की मंडी खुद लगाई। ये है मोहम्मद का इस्लाम, ये है मोहम्मद की शिक्षाएं। तो मैं केवल काफिरों को एकजुट नहीं करना चाहता, मैं केवल नहीं क्षमा चाहता हूं, मैं केवल हिंदुओं को एकजुट नहीं करना चाहता, मैं दुनिया के उन सभी को एकजुट करना चाहता हूं जो अपने आप को, जिन्हें मुसलमान काफिर कहते हैं। और साथ ही साथ मैं एक संदेश मुसलमानों को देना चाहता हूं, मैं एक संदेश मुसलमानों को देना चाहता हूं कि इस गंदगी को छोड़ो। सही बात, जो कुरान में और हदीसों में, इस्लाम के इतिहास में उन्हें शिक्षा दी गई है ना, कि तुम दूसरों की बहन बेटियों को इस्लाम के नाम पर इज्जत लूट सकते हो, उनका धन दौलत लूट सकते हो। केवल इस कारण आज इस्लाम के जिहादियों ने पूरी दुनिया को नरक बना दिया है, नरक बना दिया है। तो मैं केवल इस्लाम के जिहाद के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा हूं। और सनातन धर्म के मूल सिद्धांत, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत जिन पर भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और हमारे बाबा परशुराम जी चले, उन मूल सिद्धांतों को पूरी दुनिया के सामने ला रहा हूं। मैं केवल इतना काम कर रहा हूं। जी। ये आप पर हमेशा आरोप लगा रहता है कि ये एंटी मुस्लिम और हेट फैलाते हैं हमेशा, नहीं, मैं जब भी। हेट नहीं फैलाता। देखिए, एंटी इस्लाम हूं मैं। मुसलमान को तो मैं एक बीमार मानता हूं, मुसलमान को तो मैं बीमार मानता हूं जिस पर एक वायरस छोड़ दिया गया कुरान नाम का। अगर कुरान हट जाएगी तो मुसलमान ठीक हो जाएगा। तो मुझे एंटी मुस्लिम नहीं हूं, मैं एंटी इस्लामिक हूं। मैं सही बात, इस्लाम का विरोधी हूं, मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं। मैं मुसलमानों को तो चाहता हूं कि सारे मुसलमान इस इस्लाम को छोड़ें और जैसे और लोग जीवित हैं उसी तरह जीवित रहे। जैसे दुनिया में हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं, सारी दुनिया अच्छे से हंस खेल रही है। इन्हें दिक्कत क्या है? मैं केवल इन बीमारों को ठीक करना चाहता हूं, एंटी मुस्लिम नहीं हूं। और नफरत बिल्कुल नहीं फैलाता। अगर ये सच को नफरत कहते हैं तो फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं।